नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। बिहार में सीट शेयरिंग का एनडीए में फॉर्मूला लगभग तय हो गया है, लेकिन क्या इस फॉर्मूला के तय होने के बाद नाराजगी दूर हो गई है? चिराग पासवान और पशुपति पारस, इन दोनों के बीच में जो नाराजगी थी उसे एनडीए ने क्या हल कर लिया है या फिर अभी भी ये नाराजगी है? सूत्रों के हवाले से जो खबर है, 5 सीटें दोनों गुटों को मिली हैं। वो पशुपति पारस का गुट हो या फिर चिराग पासवान का गुट, दोनों को 5 सीटों में आपसी समझौते के तहत बंटवारा होगा। लेकिन क्या इतना आसान है ये? क्या पेच इसमें फंसता हुआ नजर नहीं आ रहा? क्योंकि जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लोजपा के पशुपति पारस, उन्हें बीजेपी की तरफ से अब राज्यसभा के लिए ऑफर दिया गया है। तो इसके क्या मायने निकाले जाएं? और खबरें ये भी हैं कि आज बड़ा फैसला ले सकते हैं पशुपति पारस। हमारे सहयोगी पटना से गौतम जुड़े हुए हैं, गौतम का रुख करते हैं। गौतम, अब तक ये मामला सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। दोनों लोजपा को एनडीए किस तरह से मनाए, ये उसके लिए जरूर मुश्किलें हो रही होंगी। इस बीच खबरें ये हैं कि राज्यसभा के लिए ऑफर दिया गया है पशुपति पारस को। बिल्कुल, देखिए, जहाँ तक पेच का सवाल है तो पिछले कुछ दिनों से जो मंथन चल रहा था एनडीए के अंदर, वो इस बात को लेकर था कि चिराग पासवान और चाचा पशुपति पारस दोनों अलग अलग पार्टी में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज भी दोनों को एक ही पार्टी मानती है, वो है रामविलास पासवान की पार्टी। ऐसे में जिस वक्त गठबंधन हुआ था उस समय भी लोजपा को एक ही माना जा रहा था, लेकिन अब आप अगर 2 भागों में बट गए या 3 भागों में बट गए हैं तो इससे भारतीय जनता पार्टी को कोई लेना देना नहीं। और यही अंततः हुआ कि यदि आपको एनडीए के अंदर रहना है अगर, तो दोनों दलों को आपस में सहमति बनानी होगी और कहीं ना कहीं समझौता करना होगा, तभी ये गठबंधन चल सकता है। हालांकि चिराग पासवान ने प्रेशर पॉलिटिक्स दिखाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अंततः मान मनोबल के दौर में जो 5 सीटें हैं वो दोनों मिलाकर लेंगे, और कैसे लेंगे ये आपस में तय कर लेंगे। लेकिन एक जो डील जिसकी चर्चा चल रही है वो है पशुपति पारस, जो उनके चाचा को मनाने की कोशिश की गई है। उनको सीधे तौर पे राज्यसभा का टिकट कहीं ना कहीं ऑफर किया गया है। तो ये तो तय है कि अब जो हाजीपुर सीट को लेकर जो लड़ाई चल रही थी वो लड़ाई अब खत्म होती दिख रही है, और हाजीपुर सीट से चिराग पासवान लड़े चाहे चाचा पशुपति पारस लड़े, या आपस में ही ये समझौता करना होगा। लिहाजा ये जरूर है कि मनाने में मान मनोबल के इस दौर में कहीं ना कहीं बहुत वक्त लगा, लेकिन इतना ज़रूर है कि अब जो पेच है, जो चीज़ें हैं वो किसी तरीके से निपटा लिया गया है, और अब जो लड़ाई थी अंदर खाने में वो दूर हो गई है। तभी आप देखिए कि चिराग पासवान ट्विटर हैंडल पे मैसेज लिख रहे हैं, पशुपति पारस की तरफ से जो एक्सप्रेशन आ रहे हैं वो अब जरूर है कि अब इन 5 में आपस में सहमति हो गई है। रही बात उपेंद्र कुशवाहा की, जीतन राम मांझी की, इनको पहले ही नित्यानंद ने बना लिया है, और चिराग पासवान को बनाने में थोड़ी देर इसलिए लगी क्योंकि चिराग पासवान को कहीं से ऑफर भी आ रहा था। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने साफ कर दिया अगर आपको ऑफर आ रहा है इससे ज़्यादा सीटों का तो आप जा सकते हैं, लेकिन अंततः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी माने जाते हैं चिराग पासवान, और तथाकथित तौर पे वो उनको हनुमान के रूप में माना जाता है। तो कहीं ना कहीं इस बात को लेकर के लंबी राजनीति और आने वाले समय में एक भी सीट का नुकसान न हो, यह तालमेल अंततः बैठ गया है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बहुत बड़े पेच को सुलझा लिया है, और यह पेच तब सुलझा जब राज्यसभा का एक ऑफर कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने एक्सेप्ट कर लिया। तो आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा, क्योंकि चंद घंटे ही कह सकते हैं कि आज शाम तक दिल्ली से कहीं ना कहीं बिहार के लिस्ट की घोषणा हो जाएगी। लेकिन उससे पहले बिहार में कैबिनेट विस्तार की बहुत चर्चा हो रही है, जिसको लेकर के आज गहन मंथन चल रहा है। तो एक कौन कौन से वो नाम है गौतम, कैबिनेट विस्तार की बात आपने की है, कौन कौन वो चेहरे हैं जो फिलहाल रेस में आगे हैं और जिन्हें अब कैबिनेट में जगह मिल सकती है?
देखिए, भारतीय जनता पार्टी के तरफ से कई ऐसे नाम हैं जिनकी चर्चा हो रही थी। अब तो देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के लिए इसलिए भी बड़ा दिन है क्योंकि जो 11 MLC हैं वो उन सीटों को पूरा कर दिया गया भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। आपने देखा कि कुछ दिन पहले 3 बड़े चेहरे, जिसमें मंगल पांडे का बड़ा नाम था, इसके अलावा अनामिका सिंह महिला की तरफ से है, और इसके अलावा खुद अगर देखें कि RJD के कोटे से राबड़ी देवी, अब्दुल बारी सिद्दीकी, ये तमाम नाम 11 जो सीटें थी वो आज निर्विरोध रूप से चुन लिए जाएंगे और उनको सर्टिफिकेट भी मिलना है। लेकिन जिस कैबिनेट विस्तार की चर्चा हो रही है, उस कैबिनेट के विस्तार में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के खाते में जो नाम है वो सबसे पहला नाम बताया जा रहा है कि मंगल पांडे भी शामिल हो सकते हैं। मंगल पांडे के अलावा आप देखिए सैयद शाहनवाज हुसैन का नाम है। इसके अलावा चूँकि 5-6 विभाग खुद उप मुख्यमंत्री के पास में है, तो उनके नामों का जो बंटवारा है उसमें पुराने कई जो चेहरे हैं उसमें शामिल हो सकते हैं। नितिन नवीन का नाम सामने है, तो कई ऐसे चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। जीवेश मिश्रा का नाम है, जनक राम जी का नाम है, तो कई चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास जो पहले से भी रहे हैं मंत्री के तौर पे, उनका नाम सामने आ रहा है। इसके अलावा नीरज कुमार बबलू जो पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनका भी नाम है। तो लगभग सभी जातीय समीकरण के हिसाब से एक नाम तो बिल्कुल सभी जातियों के कोटे से होगा। इसलिए मैंने कहा कि नितिन नवीन, सैयद शाहनवाज हुसैन, जनक राम और इसके अलावा जो कई नाम हैं वो उस कैबिनेट के विस्तार में भारतीय जनता पार्टी के चेहरे होंगे। लेकिन जेडीयू की तरफ से कौन होगा ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि जेडीयू कोटे से भी चूँकि कैबिनेट विस्तार 1 महीना से 1.5 महीना से ज़्यादा वक्त बीत गया है। तो क्या गौतम, जो अगर जेडीयू कोटे की बात करें, जो पहले मंत्री थे जब RJD के साथ अलायंस थी जेडीयू, तो क्या वही चेहरे हो सकते हैं या फिर नए चेहरों को जगह दी जाएगी? जेडीयू के पास नए चेहरे नहीं हैं, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जो पूर्व से मंत्री रहे हैं वो इस मंत्रिमंडल में जरूर शामिल होंगे और पुराने चेहरे ही ज़्यादातर हैं। लेकिन हो सकता है कि चूँकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब कोई निर्णय लेते हैं तो वो चौंकाने वाला होता है, तो हो सकता है कि कुछ नाम नए शामिल हो सकते हैं। लेकिन मोटे तौर पे जेडीयू की तरफ से लगभग वही नाम है और देखना होगा कि उस लिस्ट में और कितने नाम होते हैं। लेकिन जेडीयू में ज़्यादातर जो चेहरे हैं वो पुराने चेहरे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो चेहरे हैं उसमें कुछ नए चेहरे हैं जो शामिल हो सकते हैं। जी चलिए, नज़र बना रखिए गौतम। फिलहाल शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो कैबिनेट का विस्तार भी है और इसके अलावा जो एक बड़ा मसला था बिहार में एनडीए का, वो है लोजपा को लेकर, चाहे वो लोजपा रामविलास हो या राष्ट्रीय लोजपा हो, इसे लेकर एक बड़ा मसला था और माना यह जा रहा है कि इस पेच को सुलझा लिया गया है। यानी कि पशुपति पारस को राज्यसभा के लिए ऑफर दिया गया है। इस पर सहमति क्या बन गई है पशुपति पारस की, क्या वो तैयार हो गए हैं? क्योंकि खबरें हैं कि बड़ा फैसला आज पशुपति पारस ले सकते हैं। तो क्या चिराग पासवान को 5 सीटें मिलेंगी? क्या जो राष्ट्रीय लोजपा है उसके खाते में कौन सी सीट और किस जगह की सीट जाएगी, कौन सा संसदीय क्षेत्र जाएगा, यह आज शाम तक क्लियर होने की संभावना जताई जा रही है। इन सब के बीच कैबिनेट विस्तार को लेकर भी बैठकें हो रही हैं और कौन कौन से वो चेहरे हो सकते हैं। बीजेपी भी कई नाम पर विचार कर रही है और कोशिश होगी कि तमाम जो जातीय समीकरण चूंकि बिहार में बहुत हावी रहता है, तो जातीय समीकरण के आधार पर मंत्रियों को भी जगह दी जाए। इधर जेडीयू अपने पुराने चेहरों पर ही भरोसा जताएगा, ये मुमकिन है और इस पर भी आज फाइनल हो जाएगा कि कौन कौन से वो चेहरे होंगे जो कैबिनेट में शामिल होंगे।